नेट एसेट मेथड क्या होता है? इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं उन एसेट्स को ऐड करके जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की जाएगी, और उन लाइबिलिटीज़ को लेस किया जाता है जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की जाती हैं। ये मेथड वो कंडीशंस होते हैं जिसमें अमाउंट को पे किया जाता है बायर के द्वारा, लेकिन वो अननोन होता है, जानते नहीं होते उसको। जो अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन की इस एसेट के अंडर, उसको कैसे सोल्व करते हैं? एसेट्स जो टेक ओवर की गई ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा उनकी एग्रीड वैल्यू पर, और जो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर की गई ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा उनकी एग्रीड वैल्यू पर, उनको लेस करेंगे एसेट्स में से लाइबिलिटी को, देन परचेज कंसिडरेशन हमारा निकल जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इस पार्ट में हम अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेजर और परचेज कंसिडरेशन और उसके मेथड्स पढ़ेंगे। उससे पहले वाले जो भी टॉपिक्स हैं हमारे अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑब्जेक्टिव, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल और डिफरेंसेस, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि अमेलगमेशन होता क्या है, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जो अमाउंट पे किया गया है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को बिजनेस को एक्वाइजेशन करने के लिए, मतलब कि जो भी प्राइस पे किया गया ट्रांसफरी कंपनी का नेट एसेट्स को टेक ओवर करने पर। काउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 डिफाइन करता है इस टर्म को कि जो कंसिडरेशन मतलब एग्रीगेट ऑफ शेयर्स, दूसरी जो सिक्योरिटीज़ है जो इशू की जाती हैं और जिनकी पेमेंट हम कैश या दूसरे एसेट्स की फॉर्म में करते हैं ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को, ट्रांसफरर कंपनी के। तो कंसिडरेशन में जो भी अमाउंट है लाइबिलिटीज़ की जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की गई है, और जो अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र कंपनी को पे की गई है, जो क्रेडिटर्स हैं उनको, उन अमाउंट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। देन इट इज़ सेड टू बी अ परचेज कंसिडरेशन। मेथड्स क्या है परचेज कंसिडरेशन के? 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। लमसम पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड एंड इंस्टेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक एक करके हम डिटेल में अच्छे से इन सब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में क्या होता है? द मेथड ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी का मेथड होता है लमसम पेमेंट, मतलब एक ही बार में पूरी पेमेंट कर देना ट्रांसफर कंपनी को एमलगमेट करने के लिए, उसके बिजनेस के लिए। इसमें किसी भी कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक्स लिमिटेड ने बिजनेस को परचेज़ किया वाई लिमिटेड को, और एग्री हो गया वो 50 लाख पे करने के लिए एज इट्स कंसिडरेशन, एक ही बारी में उसकी पेमेंट कर दी लमसम पेमेंट, तो उसको हम बोलते हैं लमसम मेथड। नेक्स्ट आता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कि जितनी भी काइंड्स की पेमेंट होती है कैश या शेयर्स की फॉर्म में होंगी, जो शेयर होल्डर्स है जो ट्रांसफरर कंपनी के, उसको हम इंक्लूड करते हैं परचेज कंसिडरेशंस में। इस मेथड में क्या होता है कि कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स जो डिटरमाइन करता है परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले जितनी भी पेमेंट है वो शेयर होल्डर को की जाएगी जो ट्रांसफरर कंपनी के हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे परचेज कंसिडरेशन में। इसमें हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते जो पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को या दूसरे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को की जाती है, कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो टेक ओवर और वो पे की जा रही है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। ये था हमारा नेट पेमेंट मेथड। अब आता है हमारे पास नेट एसेट मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन को हम कैलकुलेट करके हैं ऐड करके उन एसेट्स को जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की गई है, और उन लाइबिलिटीज़ को लेस किया जाता है जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की गई हैं उनकी एग्रीड वैल्यू पर। इस कंडीशंस को, ये वो कंडीशंस होती है उस टाइम पे जब अमाउंट पे की जाती है बायर के द्वारा अननोन होती है। जो अमाउंट है जो परचेज कंसिडरेशन की नेट एसेट मेथड के अंडर असर्टेन करते हैं, इसको कुछ फॉलो हैं। सन्ड्री एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर की गई उसकी जो एग्रीड वैल्यू है, उसमें से जो हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ है जो ट्रांसफ़र की गई, टेक ओवर की गई कंपनी के द्वारा, उसमें से उसको लेस किया जाता है, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल जाता है। कैलकुलेट करते हैं जब हम परचेज कंसिडरेशंस को इस मेथड में, तो कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं। एक सबसे पहले फर्स्ट ये आता है कि जो भी पर्टिकुलर एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा टेक ओवर नहीं की गई वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे परचेज कंसिडरेशन में।
जो भी एग्रीड वैल्यू है उन एसेट्स की जो डिडक्ट की गई है लेकिन टेक ओवर की गई है, ट्रांसफरी के द्वारा टेक ओवर की गई है तो हम इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज़ हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो एसेट्स हमेशा इंक्लूड करते हैं जिसको हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में एसेट्स हैं जो ये हमारी, इनको अगर टेक ओवर नहीं किया गया ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है बट वैल्यूएबल होती है तो इसको हम इंक्लूड करते हैं एसेट्स में, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम इंक्लूड करते हैं। ये था नेट पेमेंट मेथड। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रिंग वैल्यू मेथड। इंस्ट्रिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है कि ये नेट एसेट मेथड से डिफरेंट होता है। परचेज कंसिडरेशन हमारा कैलकुलेट करते हैं हम इंस्ट्रिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस के ऊपर। फर्स्ट इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि एग्री हो जाता है कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफरर कंपनी के। सबसे पहले इंस्ट्रिंग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंस्ट्रिंग वैल्यू निकालते हैं नेट एसेट बाय में नंबर ऑफ शेयर्स, और नेट एसेट निकलती है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो परचेज कंसिडरेशन निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में इंस्ट्रिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट है एग्री हो जाते हैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। द सेम इन द फॉर्म ऑफ एलोटेड शेयर्स, जो शेयर्स अलॉट की गई हैं, देन ट्रांसफरी कंपनी डिटरमाइन कर देते कि उन शेयर्स को अलॉट करेंगे और परचेज करेंगे फॉलोइंग फॉर्मूले से। नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया गया परचेज कंसिडरेशन बाय में इंस्ट्रिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट उन दोनों को मिला के एक एग्जांपल है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज करा वाई लिमिटेड को, और पेड अप कैपिटल है वाई लिमिटेड की क्लासीफाई की गई। 1 लाख शेयर थे 10 ईच था, मतलब 10 रुपये का एक शेयर था, और इंस्ट्रिंग वैल्यू थी 12 रुपये। सबसे पहले क्या है, और इंस्ट्रिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इज ₹15। देन मतलब सबसे पहले तो हम निकालेंगे 1 लाख को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंस्ट्रिंग वैल्यू 12 थी तो 12 से निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स इशू की गई तो 12 लाख डिवाइडेड 15 80,000 आ गया। ये थे हमारे 4 मेथड्स ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेजर। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि अमलगमेशन होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो। उसके बाद आता है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर सेटिस्फाई करता है कुछ कंडीशंस को। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती हैं ट्रांसफर कंपनी की, आफ्टर अमलगमेशन होंगी वो एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी की। शेयर होल्डर होल्ड नहीं करता 90% से कम फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की कंपनी की, क्योंकि इक्विटी शेयर्स होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के विर्चू होते हैं उसकी अमलगमेशन से। जो कंसिडरेशन होता है अमलगमेशन का वो रिसीव किया जाता है उन एक्सपायरी शेयर होल्डर्स के द्वारा ट्रांसफर कंपनी की जो एग्री हो जाते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर है जो ट्रांसफरी कंपनी के, वो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ही डिस्चार्ज किए जाएंगे, मतलब पूरे इश्यू किए जाएंगे इक्विटी शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी उन कैश को छोड़कर जो कि पे किया जा रहा है फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए। नेक्स्ट है कि जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का इंटेंडेड टू बी कैरी किया जाता है उसको अमलगमेशंस के बाद ट्रांसफरी कंपनी के, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती बुक्स की वैल्यू में, एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफर कंपनी के। जब उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, उस टाइम पे छोड़ के जब यूनिफॉर्मिटी होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। ये था नेचर ऑफ मर्जर। अब आता है हमारे पास नेचर ऑफ परचेज़र। नेचर ऑफ परचेज़र में क्या होता है कि एमलगमेशन जो सेटिस्फाई नहीं करता एक या एक से ज़्यादा इन 5 कंडीशंस में, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ परचेज़र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर